Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing great and safe at your place. In this video, I will be sharing some most important tips on how to make your self notes. And also I have my own notes copy which I will be showing in this video. So let's get started. Tip number 1. Your notes should be separate for each subject. आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स हमेशा ही सेपरेट बनाने चाहिए. अगर मान लीजिए आप अपने साइंस का ही नोट्स रिवाइज कर रहे हैं और उसी में आपको इंग्लिश का नोट्स दिख जाता है तो आप सोचेंगे अरे मैंने तो ये चैप्टर किया ही नहीं है ना, तो आप उस पर जंप कर जाएंगे और जो चैप्टर आप पहले रिवाइज कर रहे थे वो आप उसको छोड़ देंगे और ना आप साइंस का फिर नोट्स रिवाइज कर पाएंगे ना इंग्लिश का. अगर आप अलग अलग रखेंगे तो आपका माइंड कभी भी डाइवर्ट नहीं होगा और अपने चैप्टर को आप फटाक से रिवाइज कर पाएंगे. टिप नंबर 2. योर नोट शुड बी शॉर्ट. आपको हमेशा ही अपना नोट शॉर्ट बनाना है और उसको 2 to 3 पेज में ख़त्म कर देना है. अगर आप इससे ज़्यादा बनाते हैं तो आप जब उसको रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको लगेगा हम तो बुक ही पढ़ रहे थे, इससे अच्छा हम बुक ही पढ़ लेते हैं ना. तो अगर आप अपने नोट्स को एकदम शॉर्ट बनाएंगे तो आप तुरंत अपने चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे और अपने टेस्ट में बेस्ट स्कोर कर पाएंगे. टिप नंबर 3. यूज़ डिफरेंट कलर्स पेन इन राइटिंग इन योर नोट्स. अगर आप अपने नोट्स को लिखने में डिफरेंट कलर्स के पेन यूज़ करते हैं जैसे ग्रीन, ब्लू, पिंक, जो भी आपको पसंद है तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और आपका नोट्स दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा. जैसे हमारे 2-3 क्लास में हमारे बुक्स कितने अट्रैक्टिव दिखते थे ना, बहुत कलरफुल रहते थे, हमको देखने हमें पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता था. वैसे ही अगर आप अपने नोट्स को भी इतना अट्रैक्टिव बनाएंगे तो आपको बहुत पढ़ने में मज़ा आएगा. टिप नंबर 4. डोंट कॉपी होल पैराग्राफ फ्रॉम द बुक. अगर आप नोट्स बना रहे हैं और आप बुक रीड कर लिए 2 to 3 टाइम बुक रीड कर लिए, अब आपको इतना नॉलेज हो गया है कि कौन सा टॉपिक या कौन सा लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बस उसी को लिखना है. आपको पूरा पैराग्राफ कॉपी करके नहीं लिखना है. अगर आप लिख देते हैं तो आपका नोट्स बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है और आपको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं करेगा और आप वो चैप्टर को उधर ही आप उस चैप्टर को रोक देंगे और पढ़ेंगे नहीं. इससे अच्छा आपको हमेशा ही अपना नोट्स में वही लिखिए जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन हो. आपको पूरा पैराग्राफ कॉपी करके लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है. टिप नंबर 5 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. स्टिक टू एनसीईआरटी. आपको हमेशा ही अपना नोट्स एनसीईआरटी को ही रीड आउट करके बनाना चाहिए. अगर आप कोई रेफरेंस बुक या कोई भी अदर पब्लिकेशन का बुक पढ़ के बनाते हैं तो क्या होगा, अगर आप फिर से एनसीईआरटी को गो थ्रू करेंगे और आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, अरे उसमें तो कुछ और लिखा था और इस बुक में तो कुछ और लिखा है. तो इससे अच्छा आप हमेशा ही एनसीईआरटी को ही रीड करके अपने नोट्स में लिखिए. लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेक द यूज़ ऑफ कीवर्ड्स. आपको हमेशा ही अपने नोट्स में या अपने आंसर फॉर्मिंग में कीवर्ड्स का यूज़ करना चाहिए. अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिससे आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करके अपने टेस्ट में बेस्ट स्कोर कर सकते हैं. जैसे आप कभी भी अपने बुक में अपने स्कूल में बुक रीड करते होंगे तो टीचर वो कुछ वर्ड्स होते हैं ना उसको अंडरलाइन करती है, वही कीवर्ड्स होते हैं जिसको आप अपने आंसर फॉर्मिंग में यूज़ करके फुल नंबर पा सकते हैं. सो हमेशा अपने नोट्स में और अपने आंसर फॉर्मिंग में कीवर्ड्स का यूज़ बिल्कुल करिए, इससे आपको फुल नंबर ही मिलेगा, पक्का है ये. लेट्स सी माई नोट्स. देखिए मैंने कैसा अपना नोट्स बनाया है. पहले मैंने चैप्टर का नेम लिख दिया है, वो किस बुक का है पहले मैंने वो लिख दिया है, ठीक है. और फिर जिस टॉपिक का हम नोट्स लिख रहे हैं उसे पहले लिख दिया, जैसे मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लिख दिया टॉपिक कौन सा है और फिर उसके बारे में लिख दिया, ठीक है. फिर दूसरा टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, उसके बारे में लिख दिया. तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं. और एक और चीज़ हमको बताना था कि जैसे क्या होता है ना, जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो आप उसको भी लिख सकते हैं, जैसे लोन्स एंड कोऑपरेटिव्स ना. और ये बहुत बड़ा था, वो पूरा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था, तो मैंने क्या लिख दिया, रीड फ्रॉम बुक. तो आप ये लिख दिया, आप जाइए अपने बुक में वो टॉपिक पढ़ लीजिए, ठीक है. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो. इससे आपका नोट्स भी बड़ा नहीं होगा और आप अपने टेस्ट में बेस्ट स्कोर कर पाएंगे, ठीक है. This is Yashraj Gandhi signing off. Stay tuned to Yashraj Gandhi channel for upcoming updates. And don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel.